नमस्कार दर्शकों, ज्ञानवर्धक इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा, तभी तो अगला वीडियो बनाने का उत्साह हमारे पास भी बनता रहेगा। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि संजय ने धृतराष्ट्र और गांधारी को 15 दिन तक घटित होने वाले युद्ध का वर्णन सुनाया। उसमें दोनों पक्षों की प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार था। गांधारी वर्णन सुनकर जोर से चिल्ला उठती है और पांडवों को श्राप देने लगती है, क्योंकि उसकी बेटी दुश्शाला का पति जयद्रथ मारा गया था। विदुर गांधारी के चीख पुकार को शांत करने के लिए प्रयत्न करता है और कहता है कि पांडवों के पक्ष में भी अभिमन्यु की पत्नी घटोत्कच की पत्नी भी तो विधवा बन गई है ना। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए हैं, तो क्या उनकी पत्नियां विधवा नहीं बनी? इस युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति आचार्य द्रोण भी अर्जुन के प्रहार से बच नहीं पाए थे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने जब धृतराष्ट्र को पूछा था कि बताइए, आपको धन्यता प्रदान करने के लिए मैं क्या करूं, तब धृतराष्ट्र ने कहा था, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ धर्मराज को बंदी बनाकर मेरे सामने ला देना। धर्मराज को बंदी बनाने के चक्कर में उन्होंने पांडवों से मुकाबला जारी रखा और स्वयं ही मृत्यु के हवाले हो गए थे। धर्मराज को बंदी बनाने का उद्देश्य सामने रखकर द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की, परंतु वह चक्रव्यूह की सारी शिक्षा पहले उन्होंने अर्जुन को सिखा दी थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर धोखे में और बड़े ही चतुराई से अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर ले जाने की योजना बनाते हैं। वे सोच में पड़ते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए जिससे चक्रव्यूह की रचना सफल हो जाए। त्रिगर्त का राजा सुशर्मा और उनके पांचों भाई सुतेशु, सत्यकर्मा, सत्यदेव, सत्यरथ कौरवों के अभिन्न मित्र थे। उनकी सहायता से उन्होंने चक्रव्यूह को सफल बनाया। सुशर्मा को उन्होंने कहा कि तुम अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारो। सुशर्मा अर्जुन को ललकारने लगा, कहने लगा, यदि तुम पुरुष हो तो मेरे साथ अकेले युद्ध करके दिखाओ। ऐसी ललकार की अवहेलना करना अर्जुन के स्वभाव के विरुद्ध था। सुशर्मा की ललकार सुनकर अर्जुन और कृष्ण युद्ध स्थल से दूर हो गए। इधर व्यूह रचना की किसी को जानकारी नहीं थी। धर्मराज को बंदी बनाना अब बहुत सरल हो गया था। धर्मराज ने देखा, यहाँ तो चक्रव्यूह की रचना हो गई है। उन्होंने सोचा, अनजाने में चीजों को लांघने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर वे अपने पूरे दल के साथ पीछे हट गए थे। उधर नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न और युधान को भी कुछ सूझा नहीं। भीम ने तो कहा, ऐसी कौन सी बात है कि जैसा शत्रु चाहते हैं वैसा ही उसमें प्रवेश करें। व्यूह भेदना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जहां से शत्रु मिले वहीं से उनको मारते चलो, कहकर भीम एक दिशा से चक्रव्यूह में घुसकर सैनिकों को मारना शुरू किया। दूसरे लोग अभी खड़े खड़े सोच ही रहे थे। तब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने आकर कहा, इस चक्रव्यूह का तंत्र मैं जानता हूं। उपप्लाव्य में रहते समय पिताजी ने रेत पर उंगलियों के चित्र खींचकर मुझे समझाया था। मैं घुस पड़ूंगा, आप सब मेरा अनुसरण कीजिए। नवयुवक होने पर भी अभिमन्यु बहुत उत्साही था। उसमें धनुष्य को इतना अधिक खींच कर कि वो गोलाकार हो उठे, स्फूर्ति और शक्ति से बाण चलाने की क्षमता उसमें थी।
जो कि केवल पिता के अतिरिक्त और किसी में नहीं थी। निशाना भी वैसा ही अचूक था। थोड़ी देर धर्मराज सोचता रहा, पर प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अभिमन्यु को आगे कर सब एक एक कर उसके पीछे निकल पड़े। उसमें दिशा भूल करना ही चक्रव्यूह की विशेषता होती है। अभिमन्यु उसे भेदता हुआ आगे बढ़ा। भेदना क्या, कौरवों ने जानबूझकर उसे अंदर घुसने दिया। इधर धर्मराज के दोनों ओर द्वारका के यादवों का युवधान, उधर धृष्टद्युम्न और पीछे नकुल और सहदेव, सभी एक साथ आगे बढ़ने लगे थे। इसी कारण धर्मराज को बंदी बनाना उनको संभव न हो पाया। भीतर फंसे केवल अभिमन्यु। सारे कौरव सेना ने अभिमन्यु को घेर लिया। उसमें वह बाहर निकल नहीं सका। कौरव ने उसे मार डाला था। अभिमन्यु के साथ लड़ाई करना भी कोई आसान काम नहीं था। उसने अपने साथ छोटी आयु के नवयुवकों का दल रखा था। सभी उसके दल के साथी 20 के कम उम्र के ही थे। संकट सामने दिखने पर भी आंखें मूंद कर घुसे पड़ने का उत्साह अभिमन्यु में था। बड़ों की भांति सोच विचार करने का संयम नहीं था। घुसते समय सामने पड़ने वाले को बिछाकर आगे बढ़ जाने का उत्साह था। अभिमन्यु का युद्ध देखकर शत्रु भी वाह वाह करता था। अभिमन्यु जैसे ही विव द्वार पर पहुंचा, उसे जयद्रथ दिखाई दिया। मेरी मां का अपमान करने वाले तुम ही हो ना, कहकर एक बाण छोड़ दिया। अन्य लड़कों ने भी वही किया। जयद्रथ को संभालने में वक्त लगा, तब तक वे आगे घुस पड़े। आगे बढ़ने पर इक्ष्वाकु से सामना हुआ। थोड़ा और आगे घुस गए। मद्रदेश शल्य महाराज नाम भर को वहां खड़े थे। वे जोरों से युद्ध नहीं कर रहे थे। अभिमन्यु के उत्साह को देखकर वे रथ पर चढ़ गए थे और उनको चक्कर आ रही थी। अभिमन्यु के दल ने द्रोण की रथ सेना पर आक्रमण शुरू किया। सेना तितर बितर हो उठी। हाथी घोड़ों को संभालना मुश्किल हो गया था। वह अर्जुन का पुत्र है, यह सुनते ही द्रोणाचार्य तो क्षण भर उसकी ओर निहारते ही रहे और शाबाश शाबाश कहने लगे थे। बाद में द्रोण ने दुर्योधन को बुलाया और अभिमन्यु वार करने को कहा। दुशासन भी अभिमन्यु से हार गया था। कर्ण भी अभिमन्यु का मुकाबला नहीं कर पाया था। कर्ण तो अभिमन्यु को देखने में ही तल्लीन हो गया था। उन्होंने ठीक से बाण भी नहीं चलाए थे। ऐसा लगता था कि वे उस लड़के के रूप पर मोहित हो चुके हैं। अभिमन्यु को किसी की परवाह नहीं थी। जो दिखाई दे उसको मारना, यही काम वह कर रहा था। अभिमन्यु ने मद्रराज के शल्य के पुत्र को भी मारा था। कई राजकुमारों को मारा था। वृंदारक नाम के राजा को मारा था। बाद में अश्वकेतु, शत्रुंजय, चित्रकेतु, मेघवेग, सुवर्च, सूर्यभास और भी पता नहीं कितने को उन्होंने मार दिया था। मुख्य बात तो यह थी कि अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी मार गिराया था। इस तरह चक्रव्यूह भेदने में अभिमन्यु ने अपना साहस दिखा दिया था। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस वीडियो का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।